आपका स्वागत है बी फर्स्ट टू कॉपी में। जैसे कि हमने पहले वीडियो में आपको बताया था कि इससे ऐप का यूआई बनाना है, तो हमने यूआई बनाया था। यूआई आप देख सकते हैं काम करता है ठीक ठाक। जैसे प्रोफाइल का जो यूआई है वो हमने छोड़ा है ब्लैंक, ठीक है। इसको मैं आपको सलाह दूंगा कि पहले कंप्लीट कीजिए, तभी हमने छोड़ा इसलिए कि इसको हमें डालना नहीं है, हम सिर्फ डेमो दिखा रहे हैं, एक्चुअली ऐप बना नहीं रहे हैं, ठीक है। तो आपको ऐप बनाना होगा तो पहले यूआई कंप्लीट कीजिएगा, जो भी हो उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। आगे क्या करना है, हमें यूआई डालने कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे आपने किया था सब में वैसे करना है। आप यूआई को पहले फॉर्म लिखिए, डाल दीजिएगा, वो हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ दिक्कत आ रहा है हमारा, यूआई तो हमने बना दिया, अब फंक्शनैलिटी हमें ऐड करना है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, उससे पहले हमें एक चीज़ करना होगा। जो आपका जो ये फाइल है इसको हमें कॉपी करना पड़ेगा, जिससे कि कुछ प्रॉब्लम हो तो आप पुराने वर्जन में आसानी से आ सकें, ठीक है। तो उसके लिए अपना फाइंड ओपन कीजिए, अगर मैक यूज करते हैं तो उसमें आप जाइएगा कंप्यूटर में, ठीक है। यहाँ फाइंडर में जाइएगा कंप्यूटर में, या होम में जाइएगा तो आपको यहाँ दिखाई देगा, देखिए यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट नाम का होगा। देखिए हर का अलग रहता है, आप चूज़ भी कर सकते हैं पहले भी। तो आपको जहाँ भी मिल रहा है वहाँ से जाइए, जो ये प्रोजेक्ट जो काम कर रहे हैं उसको कॉपी कीजिए। इसको हम कॉपी करते हैं, ठीक है। इसको ऐसे जगह देंगे जहाँ पे वो सेफ रहेगा। इसको हम मिनिमाइज करते हैं, इसको हम यहाँ पेस्ट करते हैं। जिससे कुछ गड़बड़ी होगा तो हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। हम इसको क्या दें, रिप्लेस कर देंगे। तो इससे जब कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब हम फंक्शनैलिटी डालेंगे इसमें। आपको करना क्या है, देखिए जहाँ पे आपने यूआई डाला था, जिसका प्रॉम्प्ट बनाया था, आप उसी पेज में आया ChatGPT के। उसके बाद आप लिखिए कि नाउ आई वांट टू राइट अ रोड मैप फॉर ऐप डेवलपमेंट, यूआई वर्क इज डन। अगर आप ये बोल देंगे तो उसके लिए जो एआई है आपके बता देगा वो करना क्या है, क्योंकि आपको तो आइडिया नहीं है कि कैसे ऐप बनाना है। तो इसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। जिसे बतला रहा है जैसे फेज़ 1 में वो फाउंडेशन में काम करना है, जिसमें जेट पैक कंपोज में मटेरियल में नेविगेस कॉम्प्लेक्स डार्क थीम कलर बेस स्ट्रक्चर MVVM। तो ये सब जो है आपको पता नहीं होगा, मुझे भी नहीं पता, ठीक है। तो ये सब हमें करना पड़ेगा। आपका देख लीजिए क्या करना है। जैसे डाटा मॉडल्स हो गया, उसके बाद लोकल डाटा बेस, उसके बाद फेज़ 2 में कोर ऐप लॉजिक है, मिशन लाइफ स्पैन लॉजिक, डिलीवरी में जैसे प्रूफ सिस्टम, लेवल इंजन, फेज़ 3 में ग्रोथ और मोटिवेशन लेयर। तो इस तरह का जितने सारे बहुत सारे फेज है उसके अनुसार ही हमें ऐप बनाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं इतने सारे फेजेस हैं जिससे ऐप बनाएंगे। फेज़ 5 में स्टेबिलिटी एंड पॉलिश, आप देख सकते हैं एज एंड सेफ्टी है, इन्वेशन एंड माइक्रो फीडबैक। फेज़ 6 में रिलीज रेडी। आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा ऐप हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ध्यान दे रहे हैं। अगर आप इस तरह से करते हैं तो जो आप प्रॉब्लम फेस करेंगे वो बहुत कम हो जाएगा। आप देख सकते हैं प्ले स्टोर प्रेफरेंस में ऐप आइकन है, स्क्रीनशॉट, डिस्क्रिप्शन, प्राइवेसी पॉलिसी। तो ये सब हम अभी नहीं करेंगे, ठीक है। 7वां फेज़ है फ्यूचर अपग्रेड्स, ये सब भी है। तो आप देख सकते हैं विजुअल में समरी दिया क्या करना है। देखिए यूआई का काम हमारा हो गया, अब हमें डाटाबेस है ये बनाना होगा DB, फिर मिशन लॉजिक, प्रूफ और XP, जर्नी रिपोर्ट, फोकस सेजन, पॉलिश एंड रिलीज। तो हमें इतने सारे स्टेप्स लेने होंगे एक ऐप बनाने में, ठीक है। ऐसे बोल रहा है कि इफ़ यू डू ओनली फेज़ 1 to 4 वेल योर ऐप बेटर दैन 80% ऑफ फोकस ऐप्स। अगर आप चारों फेस कर पाएँ तो आपका अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे सब इन्फो दिया हुआ है। हमने क्या बोला इसके बाद, आई वॉन्ट टू मेक श्योर वर्क्स ऑल डिवाइसेस फ्रॉम ऑल कंपनीज एंड्रॉयड फोन्स फाइंड द बेस्ट वे टू वर्क ऑल ऑफ देम। देखिए मैंने पहले भी ना बोला था अगर अलग अलग कंपनियाँ हैं तो अलग तरह से काम करेगा, बहुत से कंपनी की अलग अलग फंक्शनैलिटी है। तो आप एक कोड लिखेंगे कुछ और में कुछ और काम करेगा, कुछ में काम ही नहीं करेगा। तो इसलिए मैंने डाला। आप देखिएगा बोले वेरी स्मार्ट कंसर्न एंड एंड्रॉयड ऐप फेस इवन इफ द यूआई इज़ ब्यूटीफुल। आप देख सकते क्या बोला गया, गोल व्हाट एक्चुअली वांट योर ऐप शुड वर्क रिलायबल एंड्रॉयड फोन्स ऑल कंपनी सैमसंग, Xiaomi, ओप्पो, जितने कंपनी सब में काम करना चाहिए। इसका मतलब क्या है, नो क्रैशेस, नो लेआउट ब्रेकिंग, कैमरा वर्क्स, बैकग्राउंड टास्क बिहेव, परफॉर्मेंस स्टे स्मूथ। अब दिस इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रूथ अबाउट एंड्रॉयड, दिस इज नो सिंगल ट्रिक दैट मैजिकली वर्क एवरीवेयर। द बेस्ट वे, फ्लो एंड्रॉयड सिस्टम रूल्स स्ट्रिक्टली एंड अवॉइड OEM स्पेसिफिक हैक्स। इफ़ यू डू 95% डिवाइस विल बिहेव करेक्टली। तो जो बोला जा रहा है हम लोग वही करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो दिया हो आप फॉलो कर सकते हैं या चाहे वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको ऐसा रखते हैं, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, देखते हैं हम, ठीक है। आदेश से क्या आएगा,
ओनली यूज़ ओनली ऑफिशियल एंड्रॉयड APIs, जैसे कि यूज़ में ये दिया हुआ है, ऐसा हमें अवॉइड करना है, ठीक है। कैमरा हमें ये यूज़ नहीं करना है, ये यूज़ करना है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप अगर चेक कर सकते हैं, अगर आपको अंडरस्टैंड नहीं करना है कि कैसे काम करता है तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़ देखिए, देखो OM बैटरी किलर्स, तो ये बोला है कि ये ज़्यादातर प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा अगर आप बना रहे हैं तब। आप देख सकते हैं परमिशन डन राइट वे, ठीक है, ऑफलाइन फर्स्ट, फ़ॉन्ट एनिमेशन, डिवाइस टेस्टिंग। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे स्टेप्स है जो हमें लेने पड़ेंगे ऐप बनाने के लिए। अब नीचे आइए, ये फाइनल गोल्डन रूल है, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ऐप आपको कम दिक्कत देगा। अब देखिए ऑनेस्ट कंक्लूजन में ये दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं आप चाहें तो, या आप AI से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि ओके व्हाट शुड आई डू फर्स्ट, राइट इट फॉर एंड्रॉइड स्टूडियो एजेंट, आई एम गोइंग टू यूज़ इट। मैंने कहा कि मैं एंड्रॉइड स्टूडियो यूज़ करूँगा कोड राइट करने के लिए। तब क्या बोला है, दिस राइट मोमेंट टू टॉक एंड्रॉइड स्टूडियो, व्हाट यू शुड डू फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, बोला है कि पहले हमें एक सॉलिड प्रोजेक्ट फाउंडेशन बनाना होगा। उसके बाद जैसे ये सब दिया हुआ है हमारा काम, हमारे लिए प्रॉम्प्ट लिखा गया हुआ है, बोला कि फर्स्ट प्रॉम्प्ट टेस्ट दिस, ऐसे कॉपी करेंगे। आप चाहे तो इस प्रॉम्प्ट को रीड कर सकते हैं, आप देख सकते हैं सब कुछ लिखा हुआ है। जैसे प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन में ये रहा मिनी HDK 26। आप चाहे चेंज कर सकते हैं, मान लीजिए आपने 10 डाला हुआ तो आप यहाँ लिख देंगे कि आप जस्ट लिख दीजिएगा कि मैंने आई हैव सेलेक्टेड। अगर आप ऐसे लिख देंगे तो बस जो वहाँ पे है वो आपको बस 10 कर देगा, ठीक है। देखिए ये सारे ऑप्शन लिखा गया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट दिया हुआ है। तो आपको जो प्रॉम्प्ट सही लगता है आप उसको चूज़ कर लीजिए, ठीक है। मुझे तो कुछ हेर फेर ज़्यादा लग नहीं रहा है, सेम ही सेम है, बस थोड़ा चेंजेस किया गया है, ठीक है। मैं इसको करता हूँ, ठीक है। इस कोड को हम कॉपी करते हैं, कॉपी कर लिए। अब हमें एंड्रॉइड स्टूडियो में जाना है, जाइएगा चार्ट में, फिर से एजेंट मोड जाइएगा, हम यहाँ कोड को टेस्ट कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ लॉजिक का काम है तो हमें इमेज जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इमेज कुछ डालना नहीं है, बस कॉपी पेस्ट कर देंगे। और हमें वेट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें आपको समय लगेगा, कभी शायद 1 मिनट 2 मिनट, कभी शायद 10 मिनट या 15 मिनट, तो ये होता रहेगा। और इसमें गलतियाँ बहुत सारी होगी, तो आप इसके लिए तैयार रहें। शायद 1 दिन या 2 दिन लग जाए फिक्स करने में, मैं कोशिश कर रहा हूँ कम से कम गलतियाँ हो, इसलिए मैं ChatGPT का इस्तेमाल कर रहा हूँ, या आप कोई और AI टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप गलतियाँ कम करना चाहते हैं तो। थोड़ा वेट करते हैं फिर देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ बोला है कि हमें एक्सेप्ट करने के लिए, आप एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। जितने सारे ऑप्शन दिए जाएं आप बस एक्सेप्ट करते जाइएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा ये हो चुका है, मगर जब आप ऐप बना रहे हैं, कोड डाले हैं, तो आपको वहाँ पर प्रेजेंट होना पड़ेगा, क्योंकि आपको बार बार पूछा जाएगा कि एक्सेप्ट करने के लिए, आपको यस करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि इतने बार हमने एक्सेप्ट क्लिक किया, बार बार आप देख सकते हैं, तो आपको वहाँ प्रेजेंट होना पड़ेगा। हाँ समय लगेगा तो आप वहाँ पर आपको रहना पड़ेगा। यहाँ पे आप कीप ऑल कीजिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं नॉर्मली हमने जो डाला था फिर काम कर रहा है कि नहीं, चेक करते हैं ऐप क्या वो काम कर रहा है कि नहीं। तो पहले हम इसको चलिए मेन एक्टिविटी में हम आ चुके हैं, सिनिंग करते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ रन का ऑप्शन नहीं दिया गया हुआ है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, ठीक है। यहाँ कुछ एरर दिखाई नहीं दे रहा हमें, तो हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो हमें क्या करना है, आप देख सकते हैं यहाँ बोला है कि जस्ट डू दिस पे, कम बैक एंड से फाउंडेशन डन। तो हम क्या करेंगे, फाउंडेशन रेडी, क्योंकि हम वहाँ पे कोई एरर नहीं देख रहे हैं। एरर देखते हैं तो हम चेक करते हैं क्या क्या प्रॉब्लम है, मगर हमें कोई एरर नज़र नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देखते हैं कोई नोटिफिकेशन एरर दिखाता होगा, मगर नहीं दिखा रहा अभी, मतलब कुछ गड़बड़ी नहीं है। तो हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट में चलते हैं। अब हमें क्या करना है, तो बोला है नेक्स्ट रहेगा फाउंडेशन का डाटा लेयर एंड डाटाबेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट। वाई यू शुड डू नाउ, बिल्ड रूम डाटाबेस कोर मॉडल, ऑफलाइन फर्स्ट, सेफ फॉर ऑल एंड्रॉइड डिवाइस। आप देख सकते हैं ये प्रॉम्प्ट है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो चेंज कर सकते हैं, मगर मैं सलाह दूंगा कि अगर आपको आइडिया नहीं है या आप कुछ समझ रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है तभी चेंजेस कीजिए, नहीं तो नहीं। तो हमें करना क्या है, हाँ बस फिर से इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं, आप पहले पढ़ लीजिए वाई दिस सेकेंड स्टेप इंपॉर्टेंट, एवरी स्क्रीन डिपेंड ऑन डाटा, कैमरा प्रूफ डिपेंड ऑन टास्क लिस्ट, डिपेंड यूजर प्रोग्रेस रिपोर्ट, ठीक है। व्हाट कम्स आफ्टर न्यू मिशन 4th 5th, ठीक है। तो हम पहले इस पर ध्यान देते हैं, तो हम फिर से यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। हम यहाँ जाएंगे, अपना प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देंगे,
ठीक है। इसके बाद हम इसको रन करेंगे। अब देखते हैं साइनिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो इसके बाद हम उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो एक कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं ग्रेडर में कुछ प्रॉब्लम होगा, तो शायद वर्जन की वजह से कुछ दिक्कत हो सकता है, ठीक है। इतना आइडिया नहीं है मुझे, मगर हम फिक्स कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम थोड़ा वेट करते हैं, जब तक ये कंप्लीट हो जाता है तो हम वेट करते हैं। आपको यहीं पर रहना पड़ेगा और बार बार एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हम मिलते हैं। मैं सेकेंड लेयर डाला था, तो हमें फिर से एक्सेप्ट का ऑप्शन आया बहुत सारा, देखिए एक्सेप्ट की हमने, एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट। आपको सिर्फ एक्सेप्ट करना है, आपको रहना है। इसमें समय लगेगा 10 से 15 मिनट समय लग सकता है आपको, तो आपको यहाँ पर रहना होगा। आप देख सकते हैं हमने कितना एक्सेप्ट किया बार बार, ठीक है। बार एक्सेप्ट अभी हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है मिशन एंट्री, ये सब हो चुका है, आप देख सकते हैं, ठीक है। जो ये प्रॉब्लम जो हमने फेस किया था, जब हमने प्रॉम्प्ट डाला उसका बाद ये आया था, पहले नहीं आया था, ठीक है। तो पहले आप चेक कर लीजिएगा कि ये प्रॉब्लम है कि नहीं। साइनिंग पहले आप कर लीजिएगा, हमने गलती की तो पहले आप साइनिंग कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप कुछ और कीजिएगा। ये फेल्ड हो चुका है, ट्राई फिर से करते हैं, ठीक है। इसमें समय लगेगा, देख सकते हैं ये फेल्ड हो चुका है, इतने सारे एरर हैं यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, तो मान लीजिए आपको कुछ नहीं आता, अब करना क्या है, इसको कीप ऑल कीजिए। आप क्या करेंगे, ChatGPT में आइए, आप बोलेंगे कि ये दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आया, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे आए हैं। आप देखते हैं ना, हमने कहा था इसको आई एम फेसिंग बिल्ड इशू, जो प्रॉब्लम फेस के वहाँ लिखा था ना, पहले फिक्स करें और वेट करें पूरा प्रोजेक्ट खत्म है। अगर आपको समझ में नहीं आया क्या करना नहीं करना, तो आप AI से पूछ सकते हैं। उसने कहा कि अभी फिक्स कीजिए, डोंट वेट। क्यों नहीं वेट करना चाहिए, क्योंकि इससे जो फाउंडेशन है वो सब गलत हो सकता है, ये ब्रोकन फॉर हाफ वर्किंग, ठीक है। तो पहले बोला है फिक्स कीजिए, करेक्ट ऑर्डर बोला कि इसको फिक्स कीजिए, उसके बाद कुछ और करना है। ये बताया किस तरह से करना है, यहाँ प्रॉम्प्ट भी दिया है किस तरह से करना है, ठीक है। हमने सेकेंड लेयर भी कर लिया था, तो हमने क्या किया, आप देखते हैं बोला है कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, फिर ये करना है, ये बोला था। हमने कहा कि आई ऑलरेडी डिड डाटाबेस प्रॉम्प्ट, व्हाट शुड आई डू। तो बोला है कि डोंट वरी यू डू नॉट मेस अप। उसके बाद बोला कि फिक्स इसको पहले, उसके बाद कुछ और करना है। तो क्यों इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर देख सकते हैं सारा वजह दिया हुआ है, ठीक है। मुझे आइडिया नहीं, मुझे कुछ आइडिया नहीं सब बारे में, ठीक है। एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप्स फिनिक्स एंड स्टेबलाइज। उसके बाद हमें ये करना है, रीसाइन एक डाटा लेयर इम्पोर्टेंट क्विक, ठीक है। तीसरा में हमें ये करना है और फिर ये सब करना है हमें, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉम्प्ट सेव दिस, ओनली यूज दिस आफ्टर DB स्क्रीन। तो ठीक है, DB स्क्रीन बोला जा रहा है। इसमें लिखा क्या हुआ, लिखा है कि यू आर एंड्रॉयड इंजीनियर, द डाटा यूजिंग रूम इज कंप्लीट एंड बिल्डिंग करेक्टली, ना implement mission creation flow, connect mission UI to database so user can create missions। अब देख सकते हैं कि ये जो मिशंस है हमें ये भी डालना नहीं है, ठीक है। हमें करना क्या है, हमें बोला है कि पहले रिसाइनिंग डाटाबेस लेयर इंपॉर्टेंट बट क्विक, रिबिल्ड प्रोजेक्ट, ओपन योर एंट्री एंड चेक एंटिटी DO, मेक्स योर रूम इंपॉर्टेंट रिजॉल्व, नो कैप्स डाउ। तो हमें ये सब करना है, हाँ बिल में जाना है, रिबिल्ड प्रोजेक्ट की करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर आ जाइए, आप जैसे यहाँ बिल्ड है, आपको यहाँ खोजना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे तो हमें वो नहीं मिल रहा जो बोला गया था, ठीक है। तो रिबिल्ड प्रोजेक्ट, बिल्ड रिबिल्ड प्रोजेक्ट, रिसाइनिंग डाटाबेस लेयर का है। फिक्स स्टेलाइज बिल गेट, you are already started with finish until design process, app builds, no regular empty app launches. If you want you can paste or exact error, I can help with fix it। मान लीजिए अगर ये प्रॉब्लम दे रहा है तो आप कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पेस्ट कर सकते हैं और फिक्स कर सकता है, ठीक है। या आप चाहे तो यहाँ बोल सकते हैं फिक्स दिस, मैं इसको कॉपी करूँगा, ठीक है। क्योंकि जितने कोड मैंने प्रॉम्प्ट लिखे हैं सब बता दिया गया हुआ है यहाँ पे, तो मैं इसको फिक्स करूँगा, पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। मैंने कोड फिक्स कर दिया, इसको मैं बस डायरेक्टली पेस्ट कर दूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। थैंक्स फॉर पेस्टिंग दिस फाइल, दिस इज 90% करेक्ट, सो आई डोंट ब्लेम यू आर वेरी क्लोज टू क्लीन। आप देख सकते हैं सब ठीक यहाँ दिखाई दे रहा है। इशू द कैमरा कोड डिपेंडेंसी, जावा 11 ओके बट जावा 17 नॉट रिकमेंडेड,
no expert composer, fixed style version recommended, camera core, camera fix this, Java this, Kotlin this. आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख रहा है आई विल गेट यू प्रेसलेसली इम्प्लीमेंट मिशन फ्लो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बोल रहा है कि सब कुछ इफ़ यू वांट बेस्ट लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी लाइक दिस। तो ये सब बोला जा रहा है हमें, मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा है, ठीक है। व्हाट आई रिकमेंड यू टू ऐड कोर कैमरा ऑप्शनली, ठीक है, कैमरा एक्स फिक्स दिस। तो हमें ये डालना पड़ेगा कहाँ पे, चलिए चेक करते हैं यहाँ फाइल में। या आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि कोड मेरे लिख दीजिए पूरा, क्या बोलेंगे, राइट ऑल कोड फॉर मी। अगर करना चाहते क्या बोलेंगे, राइट ऑल कोड फॉर मी। इससे भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने लिखा है कि राइट कोड ऑल फॉर मी। यहाँ बोला जा रहा है कि रियलिटी चेक बट फ्रेंडली, राइट ऑल कोड फॉर मी फॉर ऐप साइज लाइक दिस, ऑल कोड थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स, लाइक इफ आई डंप वन गो इट बैड थिंग हैपन। तो ये बोला है कि ये नहीं कर सकता, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। तो हम क्या करें, ये प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ रहा है, यहाँ सब लिखा गया हुआ है। तो आपके पास एक और चॉइस है, आप यहाँ जाइए, यहाँ बोलेंगे फिक्स दिस एरर, फिक्स दिस एरर। अगर आप यहाँ पे लिखेंगे तो ये आपको जो प्रॉब्लम है फिक्स कर देगा। इसके फिक्स होने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लिखिए, थोड़ा वेट कीजिए, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। कुछ भी बोले आप हाँ या ना करने के लिए आप यस कर दीजिएगा, वो आपके प्रॉब्लम को फिक्स कर देगा। तो वेट कीजिए कुछ देर तक, जो प्रॉब्लम था वो रिजॉल्व हो चुका है। तो मान लीजिए अगर आप चैट इस्तेमाल करेगा ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता है, तो आप यहाँ पर आकर बोलिएगा फिक्स दिस एरर। अगर बिल्ड का होगा, कुछ भी सिस्टम का प्रॉब्लम होगा, आप बोलिएगा फिक्स दिस एरर, ये फिक्स कर देगा, बड़ा आसानी से कर देगा। आप देख सकते हैं प्रॉब्लम फिक्स कर दिया हमारा। अब बोल रहा है प्रॉब्लम कहाँ था, प्रॉब्लम था कि जो जो हाइपेंस हमने यूज किया था डॉट की जगह पे, यही गलती हुआ, इसकी वजह से इतने सारा प्रॉब्लम हो रहा था। अब हम देखते हैं ऐप रन करके कि ऐप रन करता है कि नहीं, ठीक है। क्लिक करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 3 मिनट का समय लगा हमें। आप देख सकते हैं यहाँ 3 मिनट समय लगा हमें। उसके बाद जो हमें प्रॉब्लम दे रहा है इनकस्टेंट JVM टारगेट कम्प्लीटली डिटेक्ट, ओके। तो यहाँ हमें प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे कि फाइंड द प्रॉब्लम, फाइंड प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद हम एंटर कर देंगे। देखिए हमें पता है प्रॉब्लम क्या है, मगर आप एक और बार लिखिएगा फाइंड द प्रॉब्लम, इससे आपको स्पेसिफिक पता चले प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो वेट करते हैं, हमें थोड़ा देर हमें रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए जैसे कि हमने कहा था फाइंड द प्रॉब्लम, आप देख सकते हैं यहाँ बोल रहा है कि पैरामीटर फाउंड होम स्क्रीन यूजिंग हार्डकोर डाटा द टास्क लिस्टेड एंड स्टैटिक यूआई इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग फ्रॉम होम व्यू, दिस वायलेट द MMB आर्किटेक्चर एंड स्टेट मैनेजमेंट रूल्स वी सेट, आई विल फिक्स इट नाउ, होम स्क्रीन यूजिंग स्टार्ट फ्लो ऑब्जर्व UI। देखिए अगर हम इसको फिक्स करेंगे तो कुछ नए प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, तो हम बोलेंगे फिक्स दिस, ठीक है। इससे मैं कहता हूँ कि पहले जो आप कॉम्प्लेक्स ऐप बनाएंगे तो वो बड़ा दिक्कत देगा। अगर आप ऐसा ऐप बना रहे हैं जिसका एक फंक्शनैलिटी हो तो बड़ा आसान होगा। जैसे कि वेबसाइट बनाना बड़ा आसान चीज़ है, आप आसानी से बना सकते हैं, मगर ऐप बनाना, अगर कैमरा फ़ोटो खींचना है, ये सब करना है तो थोड़ा मुश्किल है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप इस तरह प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं। आप यही कर सकते हैं, आपको पूरा डिपेंड होना है एजेंट मोड में, क्योंकि आपको कोड तो आता नहीं है। या आप चार इस्तेमाल करेंगे तो आपको डिपेंड इस पर होना पड़ेगा। अगर आप दोनों यूज़ करें तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, मगर दोनों यूज़ करने से आपको ये होगा कि आपका जो कोड है और कुछ गड़बड़ हो रहा है तो आप फिक्स कर सकते हैं आसानी से। जो भी कर रहा है एक्सेप्ट कीजिए, हमें पता नहीं। आप देख सकते हैं कि ये 11 यूज कर रहा है, जो हमें कहा है कि 12 यूज करने के लिए, 17 यूज करने के लिए। देखते हैं क्या होता है इसके बाद, ठीक है। चलिए, तो आप देख सकते हैं रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है, वेट करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने कहा कि प्रॉब्लम को फिक्स करें। आप देख सकते हैं प्रॉब्लम लगभग फिक्स कर दिया है। यहाँ बिल्ड इशू दिखाया जा रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ बोला कि ये इशू था, तो ये सब कर दिया है। अब देखते हैं कि ऐप रन होता है कि नहीं। मेन इशू तो यहाँ पे है कि ऐप रन होता है कि नहीं। हमने फिर से रन किया, देखते हैं कि इस बार काम करता है कि नहीं। थोड़ा वेट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमें सेम प्रॉब्लम फिर से फेस करना पड़ रहा है। लिखा हुआ जिम टारगेट कैपेबिलिटी डिटेक्ट, ओके। तो ये हमें प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन विथ AI। आप देख सकते हैं ऑप्शन दिया हुआ है जो आस्क में है। दिस occur because two different parts of your build process and trying to compile code in different version of Java virtual machine। तो क्या बोला है, is set target 11 Kotlin case B is set to target 21। More Android and Kotlin Carrier plugin strictly enforce that all
completion task within the same module use the same JVM target to prevent runtime crashes and computer issue. Fix synchronized JVM target. तो क्या बोला है? You need ensure your Java, Kotlin and Android extension point the same version in the case 11 or 70 dependent on your project needs. Open module level build.gradle usually like app build gradle.kts. आप देख सकते हैं इसको बोला ओपन करने के लिए, ठीक है। फॉर ग्लोबल बोला यहाँ पे, फॉर कोटलिन बिल्ड बोला यहाँ हमको ये ओपन करना है, तो ये हम ओपन कर लिए हैं। अब बोला कि यहाँ पे जो ऑप्शन है जो जावा 11 है, दिस मस्ट बी मैच द वर्जन अबव। तो देखिए सोर्स में क्या है, 11 है, ठीक है। हम चेक करते हैं कौन सा कहाँ पे, ठीक है। डिफ़ॉल्ट में सेट क्या है 21 वो हमें बताया जा रहा है, तो हम क्या करेंगे जो है उसको हम 21 कर देंगे। चेक करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ चीज़ें, जैसे जावा कंपाइल वर्जन है तो यहाँ लिखा हुआ वर्जन 12, इसको हम 21 करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। इसको हम 21 कर दिए हैं, इसको भी हम 21 कर दिए हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम जाएंगे नीचे, आप देख सकते हैं हमें कहीं और कोड नज़र नहीं आ रहा। फिर से हम कोशिश करते हैं, इसको फाइंड में क्लिक कीजिएगा, सर्च करते हैं 11 कहीं है कि नहीं। आप देख सकते हैं कहीं 11 है नहीं, ठीक है। तो जो ये कोड खोज रहे हैं हम, कोटलिन ऑप्शन JVM टायर 11, ये हमें मिल नहीं रहा है। तो हम देखते हैं एंड्रॉयड में, आप देख सकते हैं कि टारगेट STK 35 है, वर्जन कोड 1 है, ठीक है। यहाँ पे हमें जैसे कि JVM टारगेट नहीं मिला, इसको हम खुद से कुछ करते हैं, ठीक है। कमांड फाइंड भी, आप देख सकते हैं यहाँ पे है नहीं। ये कहाँ पे है फोल्डर, आप देख सकते हैं बोला गया कि यह है build.gradle.kts। और चेक करना पड़ेगा क्या एक ही ऐसा फाइल के बहुत सारे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 फाइल, मॉड्यूल है, प्रोजेक्ट है। हम सब प्रोजेक्ट खोलते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट में देख सकते हैं कुछ खास नहीं है, और ये मॉड्यूल वाला है, तो मॉड्यूल वाला हमने चेंज किया दिया है, ठीक है। हमें नहीं पता क्या काम करेगा कि नहीं, मगर आप देख सकते हैं कि JVM जो लिखा गया हुआ है हमें वो मिल नहीं रहा कहीं पे, तो ये थोड़ा दिक्कत है। या वर्जन कंट्रोल आप चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे अलग चीज़ दिया हुआ है जो मुझे मेरे समझ से बाहर है, तो इसको हम नहीं छेड़ते हैं, ठीक है। इसको हम छोड़ देते हैं, इसका हम फिर से रन कर देखते हैं। हम देख सकते हैं कि सैनिक तो कुछ हो नहीं रहा है, हम क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ बिल्ड का ऑप्शन दिया नहीं है। यहाँ तो मैं समझ नहीं आ रहा कंपाइल डाटाबेस एक पिके, चेक क्या होता है। बिल्ड कन्फिग कर रहा है, थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बिल्ड कंप्लीट हो गया है, हमें यहाँ कोई एरर दिखाया नहीं है। मैं आप देखना क्या रन करता है कि ऐप की नहीं। तब देख सकते हैं कि ये चल रहा है, इसे समय लगेगा। जैसे कि देखिए ऐप पैकेज है हो चुका है, ये सब हो रहा है, कम से कम 2 से 3 मिनट समय लगेगा मुझे मेरे अंदाज से। तो हम वेट कर देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हमने लिखा था बिल्ड का वो कंप्लीट हो चुका है ऐप लॉन्च डिवाइस में। आप देख सकते हैं कि हमने जब एक्स पूछा था AI से, तो हम बता दें क्या गड़बड़ी है। हमने कोड लिखा, वो प्रॉब्लम फिक्स हो गया। तो देखिए हमें कोडिंग नहीं आता, हमें पता नहीं कि ऐप किस काम करता है, इस वजह से हमें ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। तो अगर आप डेवलपर बनना चाहते हो तो मैं सलाह दूँगा कि आप सीख ले पहले, तो ठीक रहेगा। मगर AI से बनाना चाहते तो बना सकते हैं, मगर आपको ये सब दिक्कत फेस करना पड़ेगा, पता नहीं होगा कि आपको करना क्या है, करना नहीं करना क्या है। तो ये दिक्कतें हैं, मुझे नहीं पता क्या काम करेगी, ये सब देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं नेविगेशन स्क्रीन गायब है यहाँ पे का, इसका स्क्रीन गायब है, ठीक है। यहाँ पर आ गए हम, इसे क्लिक करते हैं, इसका भी शायद स्क्रीन गायब है। यहाँ बैक करने का ऑप्शन हमें नज़र नहीं आ रहा। तो आप देख सकते हैं कि हमने बहुत सारी गलतियाँ कर दी, हमें सुधारना पड़ेगा सबको। ये बड़ा ही हेडेक है, तो हमें लगता है फिर से ऐप बनाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा मुश्किल लगता है हमें, क्योंकि हमने सब कुछ बिगाड़ दिया। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास 2 ऑप्शन है फिर से कोड लिखने के लिए, अगर उसमें दिक्कत होगा तो जैसे मैंने कहा आपको कि आप एक कॉपी रख लें, तो हमारे पास कॉपी है, तो उस कॉपी को हम फिर से ट्राई करेंगे नेक्स्ट टाइम और फिर से बनाएंगे। जैसे कि मैंने कहा था पहले ही, मैं ऐप बनाना नहीं आता मुझे, मैं AI तो ट्राई कर रहा हूँ। तो इसलिए आप जान गए क्या दिक्कतें हो रही है। अगर आप ऐप बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स ऐप, बड़े बड़े ऐप, तो आपको ये दिक्कतें मिलेगा। तो इस प्रोजेक्ट को मैं हॉल्ट करता हूँ कुछ दिनों के लिए, ठीक है।
अब से नया मैं वीडियो बनाऊंगा, वो रहेगा सिंपल ऐप के बारे में। सिंपल ऐप से हम बनाना शुरू करेंगे तो आसान होगा हमें समझने में। लगता है कॉम्प्लेक्स ऐप बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और बहुत सारे कोड है जो हमारे समझ से बाहर है। जहाँ तक बात है स्किन की बात है तो हम डाल सकते हैं फिर से, कोई बड़ी बात नहीं है, मगर उससे और प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ सकता है। इससे अच्छा ये होगा कि हमें फिर से ट्राई करना चाहिए। तो ये आखिरी वीडियो होगा मेरा इस ऐप में, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अभी इसको बेहतर नहीं कर सकता। अगला वीडियो में बनाऊंगा तो सिंपल ऐप के ऊपर बनाऊंगा, जो सिंपल रहेगा, जो आसानी से समझा जा सके, क्योंकि इसमें मैं बनाने की कोशिश करूंगा तो भी और समय लगेगा और शायद मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊँ। अगर आपको कुछ करना नहीं आता है तो आप शुरुआत करें सिंपल ऐप से। जैसे कि आप मेरा वीडियो देख सकते हैं 4G to 5G ऐप का, वो बड़ा सिंपल ऐप है, कुछ करना नहीं है, वो ऐप काम करता है, मैं यूज़ करता हूँ और मेरे डेली यूसेज में। तो उस तरह का मैं ऐप बनाने की कोशिश करूँगा, आपको दिखाऊंगा किस से बनाना है। और हम शुरुआत करेंगे शुरू से, क्योंकि जो हमने बनाने की कोशिश किया वो बड़ा कॉम्प्लेक्स था और AI बना तो देगा, मैं ऐसा नहीं करने बना पाएगा, मगर बहुत सारी गलतियाँ करेगा, बहुत सारे जो चीज़ करेगा जो हम नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए हमने सिर्फ एक कोड चेंज किया, काम तो करने लगा, बिना तक हमने उतना मेहनत पहुँची किया। तो ये बातें हैं। तो हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, वो रहेगा सिंपल ऐप्स रहेगा, जो मैं सिंपल ऐप बताऊँगा कि आप किससे बनाना है। अगर आपका कोई आइडिया होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम उस पर ऐप बनाएंगे। आप कमेंट कीजिए कोई भी सिंपल सा ऐप जो मुश्किल ना हो। गेम छोड़ दीजिएगा कि गेम भी बड़ा हार्ड और मुश्किल होता है, और सिंपल गेम तो बनाया जा सकता है, मगर कोई जो आपके डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उसका सिंपल सा आप आइडिया दीजिएगा, हम बनाएंगे। नहीं तो मैं कुछ सोच के उसके ऊपर बनाऊंगा, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उस पर काम करूँगा, ठीक है। ऐसा नहीं इसको मैं बंद कर रहा हूँ, इसको अभी तक इसको अभी तक छोड़ रहा हूँ कुछ दिन के लिए। कुछ दिन के बाद जब मैं थोड़ा सा और आइडिया जाएगा उसके बाद मैं इसको स्टार्ट करूँगा। इसे मैंने सेव कर रखा प्रोजेक्ट, जिससे कि मैं जब बनाऊँगा उसके बाद आपको समझाऊँगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। मैं आशा करता हूँ आप निराश हो चुके होंगे, मगर निराश होने की चीज़ नहीं है। हमने कुछ नया सीखा कि कॉम्प्लेक्स ऐप AI अच्छी तरह से बना नहीं सकता। आप बनाना चाहेंगे हम तो टाइम वेस्ट होगा बहुत सारा, और हमें कुछ आइडिया मिलेगा नहीं। इससे अच्छा हम सिंपल सा ऐप बनाएंगे, क्योंकि जो आप बनाना चाहते हैं वो सिंपल सा ऐप होना चाहिए, ठीक है। तो हम वहाँ शुरुआत करेंगे। अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। शुक्रिया, वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।